जौनपुर जिलाधिकारी दिनेश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जनपद जौनपुर दिवाली के एक दिन पूर्व नाबालिग लड़की खिलाड़ी अनुराग यादव के निर्मम हत्याकांड में शामिल सभी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। एडवोकेट शैलेंद्र यादव ने बताया कि जिस प्रशासन द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है वह जौनपुर से अतुल कुमार तिवारी की रिपोर्ट है। निश्चित रूप से जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले पे त्वरित एक्शन लिया गया और बहुत तेजी से इसमें जो मुख्य अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई और तेजी से कार्रवाई भी हो रही है। मेरे हाथ में पेपर आप देख ही रहे, अमर उजाला पेपर है जी। आज की डेट है 6 नवंबर में आपके कैमरा को दिखा दूं। इसमें स्पष्ट लिखा है बंजर भूमि पर बना है अनुराग के हत्यारोपियों का मकान जी। और ये अनुरोध करना चाहते हैं और हम भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग आगे आएं और उस पीड़ित परिवार की आर्थिक रूप से भी मदद करें। हालांकि दोषियों को तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजाए मौत या फिर उम्र कैद या इससे भी बड़ा अगर कोई सजा होता हो उसको दे। और लेकिन समाजवादी पार्टी यादव समाज की जो प्रमुख पार्टी मानी गई है उसके तरफ से भी इस घटना पर विशेष रूप से रुचि नहीं ली गई और न ही कोई आर्थिक सहयोग परिवार को बढ़ा दिया गया। निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं सहमत हूँ। राष्ट्रीय अनुराग यादव हत्याकांड का केस अब तक कहां तक पहुंचा जानते हैं जिले के वकील से। जी नमस्कार, मैं पत्रकार अतुल कुमार तिवारी। दोस्तों आपको बता दें जैसा कि आप सभी को पता होगा जनपद जौनपुर में दिवाली के एक दिन पूर्व एक जघन्य अपराध को अंजाम अपराधियों ने दिया था। एक अनुराग यादव जो नाबालिग लड़का था उसकी बहुत ही निर्मम तरीके से गला काट कर हत्या की गई थी। उस घटना पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है इन सब के बारे में हम जानते हैं। जिले के अधिवक्ता शैलेंद्र यादव जी से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई हुई और क्या आने वाले समय में कार्रवाई वहाँ होने वाली है। चलिए सबसे पहले आपका चैनल को हमारे स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। जैसा कि आपको पता होगा जनपद जौनपुर में दिवाली के एक दिन पूर्व जघन्य अपराध और निर्मम हत्या एक नाबालिग लड़के अनुराग यादव को की गई थी। तो उस संबंध में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में कुछ जानकारी है। जैसा कि आपसे पूर्व मेरे पास कई मीडिया के साथी आए उन्होंने हमसे पूछा और मुझे जहाँ तक फीडबैक मिलता है सोशल मीडिया और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और वारदात दीपावली के एक दिन पूर्व हुई और जिस तरह से कारित की गई उसकी आप जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा कर सकते हैं वो कम है। वो अनुराग यादव और छोटू ताइक्वांडो का प्लेयर था। वो थोड़े ही दिन बाद देश के लिए प्रतिनिधित्व करता है। तो आप कह सकते हैं कि भारत ने एक अपना अच्छा हीरा खो दिया है। दूसरी बात है कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जो मात्र 16 साल की उम्र में स्टेट लेवल पे सिल्वर मेडल जीता और नेशनल पे भी वो कुछ पदक जीता हुआ था, लेकिन 16 साल की उम्र में उस ताइक्वांडो खिलाड़ी लड़के की इस तरीके से निर्मम हत्या की कर दी जाती है जिससे कि सिर्फ हमारा जिला ही नहीं पूरा प्रदेश और देश भी हिल गया। क्या ऐसे भी हैवान हमारे जिले में हैं जो इस तरीके के अपराध को अंजाम दिए हैं? तो इस पे आपको क्या लगता है कि अभी तक जो जिला प्रशासन है इस पे क्या कुछ कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आगे कहाँ तक जाने वाली है? अभी मैं पेपर पढ़ रहा था, मेरे हाथ में पेपर आप देख ही रहे, अमर उजाला पेपर है जी। आज की डेट है 6 नवंबर में आपके कैमरा को दिखा दूं। इसमें स्पष्ट लिखा है बंजर भूमि पर बना है अनुराग के हत्यारोपियों का मकान जी। और ये मतलब कल के मंडे का रिपोर्ट इसमें है कि एसडीएम सदर श्री पवन कुमार सिंह जी और इनके तहसीलदार सदर सौरभ कुमार जी, ये लोग राजस्व की टीम को लेकर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में वहां पर मौका देखे, पैमाइश की गई। जो पेपर कह रहा है कि हत्यारोपियों का मकान बंजर की ही भूमि पर बना हुआ है, इस बात की पुष्टि हो रही है। और इसमें बयान भी लगा हुआ है उप जिलाधिकारी सदर जौनपुर का श्री पवन कुमार सिंह जी का कि पैमाइश हो चुकी है, पेपर का कागजी कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी महोदय जो इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, उनके साथ साथ हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजयपाल शर्मा जी, वो भी इस पार्ट को विजिट किए थे और उसी दिन धरपकड़ की कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसके घर से
अवैध असलहा तलवार आज बरामद किया गया था, जिसकी कई लोगों ने अपने चैनल पे चलाया हुआ है जिसको, और जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि 3 दिन के अंदर इस पे कार्रवाई हो जानी चाहिए। और अभी उसी के क्रम में संभवतः पैमाइश हो गई है और चिन्हित कर लिया गया है कि उसका मकान बंजर पे बना है। अब देखना है कि जिलाधिकारी महोदय कितने जल्दी उसके मकान को वहां से बेदखल करवाते हैं, जमींदोज करवाते हैं, क्योंकि अब तो अनुराग इस दुनिया से चला ही गया है। उसका पूरा परिवार इस सदमे से उबर नहीं पाएगा। सरकार से मेरा निवेदन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप इस मामले की गंभीरता को लेते हुए उस परिवार को जीने के लिए सहारा के तौर पे, मुझे पता चला कि उसकी बहन भी प्लेयर है, तो उसको मदद कराए। अगर उसके यहाँ कोई योग्य है तो उसको नौकरी दिलवाए, ताकि उसके परिवार का तो भरण पोषण हो सके। परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति अनुराग था। कुछ समय बाद वो अपने बाप के कंधे की लाठी बनता है। अब वो तो इस दुनिया में रहा नहीं। तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि हमारे जिलाधिकारी महोदय, जो कि बहुत ही सख्त व्यक्ति है, और आए दिन उनके वीडियो पेपर में कटिंग में पढ़ता हूँ तो बड़ा हर्ष होता है कि मेरे जनपद को इस तरह का जिलाधिकारी मिला हुआ है कि जो त्वरित एक्शन लेता है। तो इस मामले में कितना त्वरित एक्शन होगा ये देखने का विषय है। निश्चित रूप से जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले पे त्वरित एक्शन लिया गया और बहुत तेजी से इसमें जो मुख्य अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई और तेजी से कार्रवाई भी हो रही है। और निश्चित रूप से अगर वो अवैध है तो वहां पर जल्द से जल्द बाबा का बुलडोजर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बुलडोजर भेजा जाना चाहिए और उस अपराधी का जो घर है अवैध रूप से अगर बनाया गया तो उसको बुलडोजर कार्रवाई के तहत गिराना चाहिए। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि अनुराग यादव जो देश का एक उभरता हुआ खिलाड़ी जिसको हमने खो दिया है, लेकिन वो परिवार की उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है, जिसके लिए सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई जा रही है उनको मदद करने के लिए। लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा नेता किसी भी पार्टी का, सपा, कांग्रेस, भाजपा, किसी भी पार्टी के बड़े नेता द्वारा कोई आर्थिक रूप से मदद उस परिवार की नहीं की गई, जबकि 5 बहनों पे इकलौता भाई था। वो 5 बहनों पे इकलौता भाई अनुराग यादव, हालांकि वो उसका जो परिवार है इस दर्द से हमें लगता है आजीवन नहीं उभर पाएगा। ये एक ऐसा दर्द है जो आजीवन उनके परिवार उससे उभर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए कि जो बड़े नेता या समाजसेवी हैं, जिले के वरिष्ठ समाजसेवी, उनको उस आर्थिक गरीब परिवार की आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। इसका क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 2 सांसद और लगभग 10 विधायक है। आप ये भी जानते हैं कि कबीरदीनपुर गांव जो है उसी के बगल संभवतः इंडिया अलायंस के जो पार्टी से थे जगदीश नारायण राय जी, जो वहाँ के विधायक हैं जफराबाद के, उनका भी आवास है। और श्रीमती सीमा द्विवेदी जी हैं। आप देखेंगे प्रिया सरोज जी जो अभी सांसद बनी हुई है। आप देख सकते हैं मछली शहर की तरफ से जो सांसद हुए हैं ये प्रिया जी, प्रिया सरोज जी और बाबू कुशवाहा जी, दोनों लोग सपा से हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग और चाहे किसी भी पार्टी का विधायक उसको इस दुख की घड़ी में जितना हो सकता है अपनी तरफ से उस परिवार का, आप घाव तो नहीं भर पाएंगे लेकिन मरहम लगाने का काम कर सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा जनपद जौनपुर के बड़े बड़े समाज सेवी उद्योगपतियों से कि आप लोग भी उस व्यक्ति के घर पहुंचे और जो बन सके उस व्यक्ति की जिस भी स्थिति परिस्थिति में आपसे हो पाए उसकी मदद करें, ताकि इस दुख से वो उबर तो नहीं पाएगा लेकिन उसको जीने का एक थोड़ा सा साहस मिला। मंगेश यादव का कुछ दिन पहले इनकाउंटर हुआ था जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काफी कुछ मतलब प्रक्रियाएं अपने दिए थे और लगातार आवाज उठा रहे थे और उनकी तरफ से आर्थिक सहयोग भी पीड़ित परिवार का किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो उससे भी दर्दनाक घटना यहाँ पर एक हुआ, एक 16 साल के बच्चे का, नाबालिग बच्चे का
निर्मम हत्या किया गया। अभी तक अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था इस मैटर को, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई आर्थिक सहयोग या कोई बड़ा नेता पार्टी की तरफ से इस परिवार से मिलने नहीं गया, और किसी भी तरीके का आर्थिक सहयोग समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का नाम सबसे पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यादव जो है, यादव जाति इनके प्रमुख वोटर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक यादव परिवार का हत्या हुआ और हत्या करने वाला भी यादव है। क्या इस कारण से ये मैटर इतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, या लोग इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, या फिर क्या कुछ कारण है कि अभी तक समाजवादी पार्टी यादव समाज की जो प्रमुख पार्टी मानी गई है उसके तरफ से भी इस घटना पर विशेष रूप से रुचि नहीं ली गई और ना ही कोई आर्थिक सहयोग परिवार को बढ़ा दिया गया। निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं सहमत हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए और या तो स्वयं या अपने सांसद विधायक के माध्यम से पीड़ित परिवार का कुशल क्षेम पूछना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए और उनको भी इसमें आगे आकर जो भी दोषी है उसके लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से वार्ता करके, क्योंकि देखिए मंगेश यादव का मामला पुलिस कस्टडी का मामला था, उस मामले को इस मामले से तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन बर्बरता में ये मामला उस मामले से बहुत आगे है। ठीक है, तो इस मामले को भी निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संज्ञान लेकर अपने पदाधिकारी और अपने दोनों सांसद, अपने विधायक को ये निर्देश देना चाहिए कि आप मौके पर पहुंचकर उनसे मिलिए, उनका कुशल क्षेम करिए और जो बन पाए अपने पार्टी की तरफ से उनका सहयोग करें। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि जिले के तमाम पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के वरिष्ठ लोग अभी तक मदद नहीं किए उस पीड़ित परिवार की, तो सभी पार्टियों से ये अनुरोध करना चाहते हैं और हम भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग आगे आएं और उस पीड़ित परिवार की आर्थिक रूप से भी मदद करें। हालांकि दोषियों को तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजाए मौत या फिर उम्र कैद या इससे भी बड़ा अगर कोई सजा होता हो उसको दे। और लेकिन उस पीड़ित परिवार का जिसके साथ ऐसी घटना घटित हुई है, वो गरीब परिवार है, 5 बहनों पे इकलौता भाई था जिसको वो लोग खो दिए हैं, उसकी आर्थिक मदद करें, ऐसा हम भी और ये भी निवेदन करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और चलिए दोस्तों, आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको हम अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे।